दर्शन, जिन दर्शन पूजन विधि भाग 2। अंगूठा चरण पूजा, जल भरी संपुट पत्रमा युगलिक नर पूजन, ऋषभ चरण अंगूठड़े दायक भवजलंत। हे सर्वज्ञ देव भगवान आदिनाथ के समय युगलिकों ने जो अपनी अगाध श्रद्धावश कमल का पात्र बनाकर उसमें जल भरकर भगवान के अंगूठे पर अभिषेक किया था, वे अज्ञानी जन भी पवित्र भावना व श्रद्धा के कारण इस चरण की पूजा कर परंपरा में इस संसार सागर से मुक्त हो गए थे। इसलिए हे प्रभु, ये चरण संसार सागर से पार कराने वाला है, ये मानकर मैं आपके चरण की पूजा करता हूँ। चरण की पूजा करते समय विनय पूर्वक प्रभु के चरणों में समर्पण भाव रखते हुए भावना भावे कि मेरी आत्मा के प्रत्येक प्रदेश में आपकी अचिंत्य शक्ति का विद्युत प्रवाह बहता रहे। दूसरा घुटना, जानु बल कौशग रहा विचर्या देश विदेश, खड़ा खड़ा केवल लयु पूजो जानु नरेश। परमात्मा के घुटनों पर पूजा करते वक्त विचार करना चाहिए कि आप इन्हीं घुटनों के बल पर पैदल विहार करते हुए देश विदेश में विचरण कर अनादिकाल से इस भवअटवी में भटकते हुए भव्य प्राणियों को द्वादश आंगी की देशना द्वारा सच्चा मार्ग बतलाकर शाश्वत सुख प्रदान किया। ये वे घुटने हैं जिनके बल केवल ज्ञान प्राप्त न होने तक आप कौशल ध्यान में खड़े रहे। आपकी जानू की पूजा करने से मुझे भी ये जानू बल प्राप्त हुए कि जब तक मुझे केवल ज्ञान की प्राप्ति न होवे तब तक मैं खड़े खड़े ध्यान करूं। तीसरा कलाई, लोकांतिक वचने करी वर्ष्या वर्षीदान, कर कांडे प्रभु पूजना पूजो भवि बहुमान। परमात्मा की कलाइयों पर पूजा करते वक्त चिंतन करना चाहिए, हे दानवी प्रभु, लोकांतिक देवों द्वारा प्रार्थना करने पर आपने तुरंत ही राजसी वैभव को त्याग कर दीक्षा लेने का निश्चय कर 3 अरब 88,80,000 सोना मोहरों का दान दिया है। ये वे सिद्ध हस्ते जिनके द्वारा आपने सैकड़ों मुमुक्षुओं को रजोहरण देकर धर्म तीर्थ की स्थापना की। हे नाथ, आपकी कलाइयों की पूजा करते हुए ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि मुझे भी शीघ्र ही गुरु भगवान का सानिध्य मिले और छहकाय जीवों की रक्षा करते हुए आत्म कल्याण करूँ। कंधा, मान गयु दोय अंशति देखी वीर अनंत भुजा भले भवजल तरया पूजो खंड महंत। अहंकार का एड से कंधा, जब इंसान अभिमान से भर जाता है तब उसके कंधे सतत पीछे होने लगते हैं। हे निराभिमानी प्रभु, आपने अचिंत्य शक्ति व सामर्थ्य होने पर भी अहंकार को प्रवेश नहीं दिया। माता पिता मोहवश होकर आपको विद्याध्ययन हेतु पंडित के पास ले गए। 3 ज्ञान के युक्त होने पर आप शांत रहे। आपकी स्कंद पूजा करते हुए प्रार्थना करता हूँ कि मेरा भी अहंकार नष्ट और विनय की प्राप्ति करूँ। आत्म कल्याण की जिम्मेदारी को मेरे कंधे पर सुचारू रूप से वहन करूँ। शीर शिखा, मस्तक, प्रत्येक तीर्थंकर की आत्मा मृत्यु के समय सिर से निकलती है। सिर के जिस भाग से आत्मा निकलती है वह भाग ही शिखा कहलाता है, जो कि कुछ उठा होता है तथा अत्यधिक पवित्र माना गया है। इसलिए सिर पूजा करते समय शिखा की पूजा करने का विधान है। इसकी पूजा करते समय नीचे लिखे भाव रखें। सिद्ध शिला गुण उजली लोकांते भगवान वसियाति ने कारणे भवि शिव शिखा पूजन। हे सिद्ध परमात्मा, इस संसार के अग्रभाग पर सिद्ध शिला है जो कि उज्ज्वल एवं स्फटिक जैसी निर्मल है। वहाँ पर प्रभु की आत्मा सिर के मध्य भाग से निकलकर शुद्ध बुद्ध मुक्त अवस्था में पहुँचती है। इसलिए ये शीर शिखा अत्यंत पवित्र है। प्रभु और पूजा करते समय मैं भी यही कामना करता हूँ कि मैं भी समस्त कर्मों का क्षय करने निरंजन निराकार स्वरूप सिद्ध अवस्था प्राप्त करके सिद्ध शिला पर पहुँच जाऊँ। ललाट, तीर्थंकर पद पुण्य थी त्रिभुवन जन सेवन, त्रिभुवन तिलक समा प्रभु भाल तिलक जयवंत। हे तीर्थपते, आपने अपने पुरुषार्थ द्वारा अनेक वर्षों को सहन कर कर्म मल को दूर कर दिया और तीर्थंकर नाम कर्म निकाचित किया। इसलिए तीनों भुवनों के लोग आपकी सेवा करते हैं। आप त्रिभुवन के तिलक के समान हैं। अतएव मैं आपको ललाट की भक्तिपूर्वक पूजा करता हुआ चाहता हूँ कि मेरे सर्व विकार दूर हो और मैं परमोच्च अवस्था को प्राप्त करूँ। कंठ, 16 प्रहर प्रभु देशना कंठे विवर वतुल मधुर ध्वनि सुर नर सुने तिने गले तिलक अमूल। हे प्रभु, आपने मोक्ष जाने से पहले 16 प्रहर तक अपने पवित्र कंठ से धर्म देशना देकर जगत का उद्धार किया। आज भी आपकी ध्वनि इस जगत के लिए परम आधार है। अतएव मैं उसकी परम उल्लास से पूजा करता हुआ प्रेरणा चाहता हूँ कि मेरा कंठ निरंतर आपका गुणगान करता रहे। मैं आपकी मंगलमयी वाणी का सच्चा अनुगामी बनूं और आपके आदर्शों का हित एवं पथ्य वाणी द्वारा प्रचार करूं। हृदय, हृदय कमल उपशम बले बाल्या राग ने रोष हिम हेमन खंड ने हृदय तिलक संतोष। हे करुणा सिंधु, जिस प्रकार ओला अत्यधिक ठंडा बर्फ वृष्टि होने से सारी वनस्पति का नाश हो जाता है, उसी प्रकार प्रभु के हृदय को सुवासित करने वाले उपशम क्षमा धैर्य आदि गुण ओला वृष्टि के समान न समर्थ बन राग द्वेष का नाश करते। प्रभु और आपकी सभी जीव करु शासन रसी की भावना आपके अनुपम उदार हृदय की परिचय कराने वाली है। आपके जिस हृदय में असीम क्षमा हर्षाधैर्य धैर्य अपार सहनशीलता एवं अलौकिक क्षमता का निवास है, उसकी पूजा करके मैं धन्य बनाऊं। मेरा जीवन तभी सफल होगा जब मेरे हृदय में इन गुणों का वास होगा तथा व्यवहार में मैत्री प्रमोद मार्गस्थ एवं करुणा भावना का विकास होगा।
नाभि रत्नत्रयी गुणमुजली सकल सुगुण विश्राम नाभि कमलिनी पूजना करता विचलता। हे गुणागार, आपके नाभि कमल में सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र रूपी तीन उज्ज्वल गुण विद्यमान है, जो समस्त गुणों का विश्राम है। इन तीनों को पूर्ण रूप से वर्णन करने में मैं असमर्थ हूँ। इन गुणों की संग्राहक नाभि कमल की अर्चना कर मैं विनती करता हूँ कि उस गुण राशि के अंकुर मुझ में भी अंकुरित हो। इस प्रकार 9 अंगों की पूजा में निहित अमूल्य भावों को आत्मसात कर हमें जिनेंद्र भगवान की पूजा तन मन लगन के साथ करनी चाहिए। पुष्प पूजा। हे प्रभु, आपके चरणों में पुष्प समर्पित करते हुए मैं ये कामना करता हूँ कि जिस तरह ये पुष्प पूर्ण, विकसित, सुगंधित और कोमल है, यथा स्वरूप प्रतीत होता है, वैसे उसमें किसी प्रकार की माया नहीं है, परंतु मेरे अंतर भावों की दशा में इतनी माया है कि भीतर में चिंतन कुछ करता हूँ, बोलता कुछ हूँ और करता कुछ हूँ, अर्थात मेरी आत्मा में अभी भी सरलता नहीं है। अतः प्रभु, पुष्प पूजा के द्वारा निज स्वरूप में ऐसी स्थिरता को प्राप्त करूँ कि जो अंतर की इस माया रूपी कालुष्य के धोने वाली हो। धूप पूजा। हे प्रभु, जैसे ये धूप की घटाएं ऊर्ध्व गमन कर रही, वैसे ही ऊर्ध्व गति जो आत्मा का वास्तविक स्वभाव वह मुझे शीघ्र प्राप्त हो और मैं भी आपकी तरह मिथ्यात्व रूपी दुर्गंध दूर करके शुद्धात्म स्वरूप प्रकट करके सिद्धि प्राप्त करूँ, यही कामना धूप पूजा करते हुए करता हूँ। धूप पूजा गभाड़े में नहीं, रंग मंडप में प्रभु की बाईं ओर खड़े होकर की जाती है। दीपक पूजा। हे ज्ञान दीपक, दीपक उजाले का प्रतीक है। आपने तो ऐसा भावदीप जलाया है जिसने प्रकाश में आप लोकालोक को देख सकते हैं। हे प्रभु, आपके सामने द्रव्य प्रकाश लेकर मैं यही कामना करता कि मेरे अंतर में केवल ज्ञान रूपी भाव दीपक प्रकट हो और अज्ञान का अंधकार दूर हो जाए। आपके अंदर में रही ज्ञान रूपी दीपक की लौ से मेरे अंदर के ज्ञान रूपी दीपक को प्रज्वलित करना है। दीपक पूजा करते समय दीप को थाली में लेकर उसे दोनों हाथों से पकड़कर प्रभु की दाईं ओर खड़े रहना चाहिए। अधिक समय तक रखे जाने वाले दीपक को चिमनी आदि से ढकना चाहिए। अक्षत पूजा। हे परम तारक, शुद्ध अखंड अक्षत का स्वस्तिक आलेखित करके चतुर्गतिमय संसार का सम्यक दर्शन, ज्ञान चारित्र रूपी रत्नत्रय की आराधना से अंत करके अक्षय सिद्धिशिला का परम धाम मुझे प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना आपसे करता हूँ। ये अक्षर जिस प्रकार बोने पर पुनः उगते नहीं है, उसी प्रकार मैं इस संसार में जन्म पाना नहीं चाहता, यानी मुझे मोक्ष अजन्मा बनना है। चावल से छिलका निकलने पर उसका अखंड उज्ज्वल स्वरूप प्रकट हो जाता है, उसी प्रकार आत्मा पर से कर्मों का छिलका दूर होने पर आत्मा का शुद्ध अखंड उज्ज्वल स्वरूप प्रकट होता है। अतः प्रभु, अक्षत पूजा के द्वारा आत्मा के अक्षय खजाने को प्राप्त करने के लिए मैं आपके चरणों में आया हूँ। नैवेद्य पूजा। हे अणहारी प्रभु, जन्म मरण के जंजाल में फंसे मुझे परिभव में जाते हुए विग्रह गति में अनंत बार अणहारी रहने का योग कर्म सत्ता के कारण प्राप्त हुआ, परंतु ये योग पूर्ण होते ही सीधी जन्म की सजा आरंभ हो जाती है। अनंत काल में मेरी आत्मा ने अनगिनत जड़ द्रव्यों का भोग किया, फिर भी मेरा इच्छा रूपी भूख शांत नहीं हुई। जैसे खाए कभी भरी नहीं जा सकती, वैसे ही भोगों से कभी तृष्णा शांत नहीं होती। सागर के समान अथाह इच्छाओं की पूर्ति में मैं संसार में भटकता रहा, पर अब नैवेद्य पूजा के माध्यम ये अभिलाषा करता हूँ यदि मेरी आहार संज्ञा नष्ट हो एवं मुझे अणहारी पद प्राप्त हो। फल पूजा। हे प्रभु, वृक्ष के बीच की अंतिम परिणति फल होती है, वैसे ही फल पूजा करते हुए मैं यही कामना करता हूँ कि इस फल पूजा के प्रभाव से मुझे अंतिम यानी सम्यक दर्शन का बीजारोपण के बाद मोक्ष फल की प्राप्ति हो। जग में जिसको भी मैंने अपना माना वो मुझे छोड़कर चला गया, क्योंकि संयोग का वियोग निश्चित है। फिर इष्ट के वियोग में मैं अशांत आकुलित होता रहा, जो पुनः दुख वृत्ति का ही कारण बना, जबकि मैं मूल स्वभाव के आनंद स्वरूप शांत स्वभावी चेतन हूँ। मुक्ति ही मेरी सहज अवस्था है। अतः जिस मोह के बंध के कारण मैं दुखी हूँ, वह मोह दूर हो जाए, तभी मुझे फल पूजा का सार्थक परिणाम मिलेगा। परमात्मा की पूजा। परम गुणवान तीर्थंकर परमात्मा के प्रति विशिष्ट बहुमान, भक्ति और अनुराग आदि का कारण बनती है, और इन्हीं के कारण जीवन में देशवृत्ति, सर्ववृत्ति आदि जिनाज्ञा का स्वीकार और पालन सहज सुलभ होता है। क्रमश अहिंसा आदि सर्वगुणों की सर्वोच्च परिपूर्णता रूप सिद्ध अवस्था की प्राप्ति होती है। प्रभु पूजा का प्रत्यक्ष फल यह है कि भगवान के गुणों के अनुमोदन व अनुराग के कारण हमारे जीवन में रहे हुए अमंगल पापों का नाश होता है, व मंगल पुण्य का सर्जन होकर जीवन में ऐसी समाधि व प्रसन्नता प्रकट होती है जिससे हम प्रभु आज्ञा का पालन, व्रत नियम आदि सुचारू रूप से करके आत्म विकास को साध सके। निमित्तों की अत्यंत प्रबलता का महाप्रभाव जहाँ पर रहा हुआ है, ऐसे ग्रह जीवन के आत्मोत्थान के हेतु श्रेष्ठतम निमित्त परमात्मा की विधि युक्त पूजा महाकल्याण करने वाली है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही नए नए वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।